close till I get up. Time is barely on our side. हाय, इन दिस वीडियो आई एम री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज देखो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस खुद को किया था भी या नहीं। सो मेरे दिमाग में आया इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। सो आई विल बी री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो येस, एज यू नो माई नेम इज रश्मि। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, जो कि इन दिस ईयर आई एम विल बी 80। इस चीज़ की लिटरली मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है बिकॉज देखो मैं जानती हूँ कुछ चीज़ें हैं जो कि 18 के बाद मिलती है, जैसे कि आज़ादी, लाइसेंस एंड वोटर आईडी कार्ड बन जाएगी। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए और लेकिन हम सभी जानते हैं एज वी नो कि हम अगर ऑनेस्टी बताऊं तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए बिकॉज ये चार दिवाले ही पसंद आने लगी है। गाइस, आप रिलेट कर सकते हो हमारे हिंदुस्तानी हाउस में प्राइवेसी लेवल क्या है। छोड़ो, ये कोई भी मुझे वायरल होने से नहीं रोक सकता, मुझे इन्फ्लुएंसर बनने से नहीं रोक सकता। मैं अपना काम करूँगी एंड ये लोग कितनी भी शोर मचा ले शायद नहीं जानते हैं मेरी मीठी मीठी वॉइस आप सभी की निगाहें खींचने की ताकत रखती है। ये क्या भाई, गाइस होम मिनिस्टर इज कमिंग। थोड़ा सा पढ़ने की एक्टिंग कर लेती हूँ, जाएगी तो उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, ये घर वाले भी ना कहीं यहाँ आगे मुझसे पूछ ना लेगी मैंने जो याद करने के लिए दिया था याद किया है तुमने। गाइस मैं अदर देखो, अगर पूछ भी ले मैंने लिटरली याद नहीं किया है। सो मैं इसलिए रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ और अगर याद नहीं हुआ फिर भी अगर आपके सामने आके ये लोग पूछ लिए, थोड़ी सी मेरी अगर बेइज्जती हो जाएगी तो भाई बेइज्जती मत समझना। ये आप समझ सकते हो मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ लेकिन पेरेंट्स के सामने हर एक बच्चा छोटा ही होता है, नादान होता है, मैच्योर नहीं इमेच्योर होता है। सो मैं वही हूँ और ये लोग मुझे अभी भी बच्चों की तरह होमवर्क देते हैं और जैसे ABCD नहीं पढ़ाया जाता, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, कल सुनूंगा शाम में सुनूंगा, भाई वैसा ही खेल अभी में मेरे साथ होता है। लेकिन आप सभी की मेहरबानी की वजह से मैं बच गई, मुझे इग्नोर किया गया है और सभी लोग चले गए हैं तो मैं आपको अपनी हाउस टूर देने वाली हूँ। मतलब कि मुझे हाउस टूर के लिए बोला गया था लेकिन अभी किसानों का घर है ना, इस टाइम पे खेत में हार्वेस्ट चल रही है तो मतलब इधर वो क्या कहते हैं भूसा, इधर भूसा घर में रखा गया है, ठीक है। सो इतनी सी आप समझो किसानों का घर है तो बियर विथ मी। और जो भी आपको इधर उधर सामान पड़ा हुआ दिख रहा है तो प्लीज़ समझो, क्योंकि एक गोनी में धान, एक गोनी में चना, एक गोनी में ये वो जो कि भी फ्रेश प्रोडक्शन जो खेतों से आया है वो ऐसे बरामदे पे बिखरा हुआ है अभी, ठीक है, इधर उधर रखा हुआ है। उसको बाद में धोगे सुखा के बाद में रखा जाएगा, जो आप समझो। और देखो ये जो आप ब्रांडे देख रहे हो ना, इसी ब्रांडे पे मैंने अपना फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है। सो ये जो लंबा सा ब्रांडा है ना, ये बहुत अहमियत रखती है मेरे लाइफ में क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई थी, आफ्टर 10 मुझे साइकिल चलाना आता ही नहीं था। सब लोग मुझे गदही गदही करते थे जब मैं बाहर साइकिल चलाती थी तो। लेकिन बट अगेन मुझे शर्म आई और मैं साइकिल अपने बरांडे पे लेके आई और 1 हफ्ते में 7 दिन में मैंने सीखा अपने इस बरांडे पे। बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ भी किया हुआ था लेकिन चलो ठीक है, घर वाले कुछ नहीं बोले लेकिन मैंने अब सीख लिया। यस, ऐसे प्लांट्स लगाना मुझे पसंद है तो मैं ऐसे काफ़ी जगह अपने घरों में लगाया है। और अब भी मैं आपको अपने घर के पीछे लेके जाने वाली हूँ, मतलब अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से। सबसे पहले मेरे दादाजी को नमस्ते कीजिए और मैं अभी ये डोर ओपन करने वाली हूँ और इसका अपने आवाज़ सुनिएगा। मतलब इस डोर का भी आवाज़ सुनना पहले आप। घर के पीछे का व्यू, मतलब वहाँ खेत ही खेत दिखते हैं, वहाँ से खेत स्टार्ट हो जाता है हमारा। मेरे जस्ट पीछे वाले दरवाजे से जैसे ही आप निकलोगे तो मेरा खेत यहाँ दिखेगा और ये है हार्वेस्टर जो कि पूरी गेहूं की कटाई कर चुका है। अभी इस साल हमने इस खेत में चना और अभी हम लोग मूंग देने वाले हैं। चना हो गया है, हार्वेस्ट चना का हो गया है, गेहूं भी हो गया, अब इस बार मूंग देंगे इसको। सॉरी इसको नहीं, मतलब वो लोग हमें मूंग देंगे, हम इसमें बस मूंग की छिटाई करेंगे, फिर बाकी पानी और जो वो क्या कहते हैं आप समझो ना।
तो ये है हमारे घर का सोना, मतलब किसानों का सोना। ये जो कुछ गेहूं घर पे आ गए हैं और कुछ गेहूं अभी खेत में ही बाकी है, तो उसको कल या फिर परसों 2 दिन में उसको भी लाया जाएगा। ये है छोटे से चुन्नू मुन्नू। देखो यही दरवाजा, मैं सोच प्रूफ आपने देखा कि मैंने ये दरवाजा बंद किया था, लेकिन इसने कैसे धक्का दे के खोला है। बार बार इस चीज़ के लिए मैं डांट सुनती हूँ कि तू दरवाजा बंद नहीं करती है, बकरी लोग अंदर आके गेहूँ खा लेते हैं। लेकिन आपने अभी देखा। सो ये थे कुछ हार्वेस्ट किए हुए फ्रूट्स। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना गाइज, लेकिन मुझसे 5-6 मिनट से ज़्यादा मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियो बन ही नहीं पाती है। मतलब कोई ना कोई वर्क की वजह से, या फिर कोई मुझे आके परेशान कर रहा होता है, या फिर मेरे इर्द गिर्द कोई बच्चे लोग होते हैं, या फिर कोई लोग होते हैं। सो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। और मतलब आप लोग कहते हो ना रेगुलर वीडियो डाला करो, और आप क्या कहते हो कि डे ऑफ माई विलेज, डे ऑफ माई लाइफ। सो ये सारी चीज़ें मैं भी खुद कोशिश करती हूँ करने का, लेकिन अभी देखो ना कुछ मतलब अभी किसानों का काम आ रहा है, खेत से गेहूँ घर पे लाना है। और मैं प्रॉमिस तो नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मतलब कुछ हफ्ते के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद मैं वापस से, अगर सारे काम हो जाएंगे, घर एकदम से साफ़ हो जाएगा, सो उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी। और ये हमारे गांव के बाहर कुछ खेतों में आग लग गई थी। बहुत दुख की बात है। बहुत सारे किसानों का मेहनत पानी में मिल गया, और बहुत ज़्यादा हमारा गेहूं जल गया। मतलब 50-60 बीघा से ज़्यादा। मुझे नहीं पता आप लोग बीघा समझ रहे हो या नहीं रहते हो, लेकिन ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड। बहुत ही दुख की बात है। ये न्यूज़ देते हुए मैं अपनी वीडियो करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।